छीन लिया लोगों का, सब राजाओं को जीत करके सारा उनका जो राजकोष का धन था सब अपने ही राजकोष में बुला लिया। सब राजाओं से विजय प्राप्त करके सिकंदर ने सभी राजाओं का कहते जो राजकोष का धन था अपने ही राजकोष में लाया। और कहते हैं आखिरी समय, एक समय सिकंदर स्वयं धराशायी पड़ा था। उस समय सिकंदर ने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों मेरी 3 इच्छा है। बोलो राजन कौन कौन सी? बोले एक काम करना, जिन वैद्यों ने जिन डॉक्टरों ने मेरा उपचार किया है ये मेरी आरती में कंधे में लगना चाहिए। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि देखो रे, देखो इन्हीं वैद्यों ने इनका उपचार किया, ये वैद्य भी इनको नहीं बचा सके। दूसरी इच्छा है जो मेरा धन है जब मेरी अंतिम यात्रा सजाई जाए तो रास्ते में धन सारा धन बिछा देना। क्यों? बोले सारे संसार को लगे कि देखो रे ये धन भी इसके आखिरी समय काम नहीं आया। और तीसरी इच्छा है कि जब मेरी आरती सजाई जाए आरती से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। मंत्रियों ने पूछा राजन ऐसा क्यों? बोले ताकि ये संसार के लोगों को पता चले कि न वो भी कुछ साथ ले गए, न वो भी कुछ साथ ले गए जो मुल्कों के माली थे। गया जब सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। समय अच्छा है, करा लो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। भक्तों कब करवट ले ले। वही पांडवों की कथा सुनोगे कि जब उनका भाग्य उनके विपरीत हुआ, जो साक्षात न्याय की मूर्ति जो दूसरे को दंड देता था। और ध्यान से सुन लेना, यमराज और धर्मराज दोनों एक हैं। पापियों के लिए वही यमराज है और पुण्यात्माओं के लिए वही धर्मराज है। जो दूसरों को न्याय देते थे पर उनका भाग्य बदला, उनके समय ने करवट ली, तो वही युधिष्ठिर देखो राजा विराट के यहाँ बेचारे सेवक बने। जो द्रौपदी ने अग्नि कुंड से जन्म लिया था, जैसे हमने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, उधर से आए, ऐसे द्रौपदी माँ के गर्भ से नहीं यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। आज वही देखो राजा विराट के यहाँ सेविका बनी है बेचारी। राजा विराट का साला जो था कीचक, इसी द्रौपदी को कुदृष्टि से देख रहा है। भीम रसोई पकाते हैं, अर्जुन घोड़ों की सेवा करते हैं। और एक समय तो इसी अर्जुन को कहते हैं नृत्यांगना बनना पड़ा था। साड़ी पहनी विराट की पुत्री को नाच सिखा रहे थे। समय देखो समय, गरजई अर्जुन हिजड़ भयो। सुनी कथा? क्या बोले अपने यहाँ वो नाचने वाले आते यूं बजाए। क्या बोलो आप, क्या बोलो बड़े भैया क्या बोलते? छक्का। गरजई अर्जुन हिजर भयो, गरजई गोविंद धेनु चराई, गरजई द्रौपदी दासी भई, गरजई भीम रसोई पकाई। गरज पड़ी इन लोगन पे, गरज बिना कोई आवे न जावे। कभी गंग कहे सुन साय अकबर, गरज और करज से गोविंद बचावे। समय भगवान ने अच्छा दिया है, सब अनुकूल है, कर डालो। और हमने भी अपनी योजना बना रखी है। पिछली यही माँ जगदम्बा के चरणों में एक घोषणा करी थी आपके बीच में। आपको याद है कि भूल गए, पर भगवती माँ ने खूब लाज बचाई, खूब लाज बचाई, खूब लाज बचाई। सुना था पहले ये बताओ, क्योंकि ये सांचे दरबार की कथा है और ये कथा आपको नहीं मिलती अभी। बुआ सुभद्रा बुआ, ये कथा केवल भगवती खींच के लाई है। ये कथा जा रही थी मुल्ताई के आगे हीवर खेड़ी गांव।
पर हमने देखा कि हमारा संकल्प भगवती ने पूर्ण कराया है, क्योंकि आपके लिए पिछले सत्र में यह कथा सुनाई थी और गौशाला की घोषणा करी थी। एक महानुभाव ने 5 एकड़ जमीन दी थी, पर वो जमीन उलझी हुई थी। हमने वो जमीन सामने वाले से निवेदन किया, भैया तेरी जमीन तू संभाल, पर क्या करें, सामने वाले ने भावना में आकर के और वो दान कर दी, पर वो जमीन उलझी हुई, उसमें अनेक हिस्सा, अब वो हिस्सा बांटा नहीं कर पाया कोर्ट कचहरी से। इनके एक काम करो, पंडित जी को दे दो। और हमने घोषणा क्या करी कि साहब गौशाला बनाएंगे, चंदा दीजिए, सहयोग करिए, और चंदा शुरू भी हो चुका था और आपने सहयोग भी दिया था कुछ लोगों ने। पर कुछ समय के बाद में हमारे देवेंद्र पटेल बैठे, ये भैया लोग सब उस व्यक्ति के पास में पहुंचे। वो कहने लगे, भैया इनमें 2 की तो ठीक है, 3 की भरोसा नहीं है। फिर इनने आके बताया, हमने उससे कह दो भैया तेरी जमीन तू संभाल, पर क्या करें, ये धन पराओ पिस्ते विष भारी। अब आपसे चंदा ले चुके, एक हाथ में दूध का कटोरा, एक में विष का कटोरा, अब रात में नींद नहीं आए, दिन में भूख नहीं लगे, करे क्या, क्योंकि बड़े सीना ऊंचा करके और बड़े अरमान से जीवन जीते थे, क्योंकि अभी तक भगवान की कृपा है, आप सबकी दुआ से जीवन बेदाग है। पर इधर आपसे चंदा ले चुके, क्या होगा क्या होगा। अब एक जमीन मिली 30 एकड़, अब जैसे तैसे उसमें पांव जमाया, दूसरे व्यक्ति ने आके पांव रख लिया, 2.5 एकड़ की रजिस्ट्री करा ली, और फिर उसको छोड़ी। फिर आखिर में हमारे आपके बीच में अपने ही देवेंद्र पटेल बैठे, खड़े हो जाए पटेल साहब, सबको पता चले, ये आए और ये हमारे ध्यान रखना, ये हमारे ध्यान रखना, हमारे निकटतम नहीं, हमारे सगे से भी ज्यादा है। भक्तों ताली बजाइए इनकी, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में ऐसा समय आया, इनने आगे आकर के सीना अड़ा दिया, बैठ जाइए। इनको पता चला ये जमीन उलझी है। उस समय आए, इनने कहा आप चिंता मत करो, कुछ समय के बाद में भगवान अपनी इच्छा पूर्ति करेगा, आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीन की खोज करी, एक हफ्ते के अंदर जमीन देखी, सारा रिकॉर्ड निकलवाया, व्यक्ति को समक्ष लाए, मंच पे लाए, फिर भी हमने घोषणा ही नहीं करी। फिर रजिस्ट्री हो चुकी है, 18 एकड़ कुछ डिसमल जमीन जुनकर दौनी गांव के पास में ओजापुरा गांव है। ओजापुरा के पहले रोड पे स्वच्छ जमीन गौशाला के लिए ले चुके, रजिस्ट्री हो चुकी, अब केवल उसमें गौशाला का निर्माण करना बचा है। 17 तारीख में, अभी 10 से 16 तारीख में कथा थी भड़कदा, 17 का गैप था, उसमें रजिस्ट्री हुई। बुआ भी गई थी, भूपा जी भी गए थे, भैया भी पहुंचे थे, बताई थी आपको। जमीन लेवा चुकी, रजिस्ट्री हो चुकी, अब केवल अपने को शुभ कर्म में कुछ सहयोग करना है। बस ये कथाएं चलती रहेंगी, फेंसिंग, नलकूप, लाइट की व्यवस्था करके, क्योंकि जितना पैसा कमाया था हमने कथा के माध्यम से, हमने ईमानदारी से बताएं। घर पे आज यदि भगवान भी यदि रिसा के कहे एक सोने का टुकड़ा चाहिए, वो भी नहीं बचाया। पत्नी का जितना था सब उठा के, हमारी चेन अंगूठी जो थी सगाई तक की बेच करके जितना बना, क्योंकि हमको सामने वाले को पैसा देना थी। भगवान की कृपा से जमीन ले चुके हैं। अब रही बात उसके निर्माण की, अभी एक भैया ने सलाह दी कि महाराज जी ऐसा करिए, उसमें फेंसिंग करके गेट लगा देते हैं और नलकूप कर देते पानी के लिए, और कुछ बढ़िया 10-25 हजार रुपया इकट्ठा करके और बढ़िया अच्छे बड़े बड़े लकड़ी खूब कड़ी है, अच्छी बढ़िया बल्ली गड़ा करके अच्छे मंडप बना देते, 10-25 मंडप गड़ा दो, अच्छी बढ़िया तिरपाल छा देते, 1000-2000 गौ माता आराम से खड़ी रहेगी और गौ माता के लिए भूसा भर देंगे, फिर देखेंगे सारी पक्की व्यवस्था बाद में हो जाएगी। तो अभी हमने जो योजना बनाई है
कि ये कथा भी चलती रहेगी, आपसे कुछ सहयोग भी होते रहेगा। इसमें फेंसिंग, नलकूप, लाइट की व्यवस्था करके बढ़िया एक मंडप बनाएंगे, जैसे हरा मंडप बनाते। और जो अभियान है, यदि नाम के लिए गौशाला खोलते भक्तों, 25-50 लाख रुपए में हाईवे रोड पे 2 एकड़ जमीन खरीद करके नाम के लिए रामेश्वर पंडित जी ने गौशाला खोली। कितनी गौ माता रखते? 10-50। केवल धंधे के लिए खोलना होता, हाईवे किनारे खोल देते, पेट के लिए नहीं, अंत समय और ठेठ के लिए गौशाला खोल रहे हैं भक्तों। सुबह रावत जी कह रहे थे, महाराज जी 100 गौ माता तो दान में ही करूंगा आपको। ठीक है, गौ माता भी दान करो, भूसा का भी सहयोग करो, प्यार होता प्यार भी दीजिए, और कुछ अपन को कुछ व्यवस्था करना है उसके लिए भी हो सके अपने हाथ से कर डालो रे भक्तों। और ये ध्यान रखना, ये शरीर कभी ध्यान रखना, अपने लिए तो कभी नहीं मांगेगा। संकल्प है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। शरीर के लिए भगवान से प्रार्थना, तू कभी किसी के सामने हाथ मत पसारना। ये केवल गौ माता के हित में ये कदम बढ़ाया, शुभ संकल्प था, भगवान ने उसकी पूर्ति करी। मेहनती जमीन लेवा चुकी, रजिस्ट्री हो चुकी। आप जिस किसी को गौ माता के जो भी सहयोग देना, हमारे देवेंद्र पटेल, हमारे संतोष भैया चौहान भी आए हैं, रसीद कट्टी, आप जो भी 1 रुपया भी दान करें, रसीद जरूर लेना। रसीद भी छपवा चुके हैं, और जो भी कुछ करना है अपने हाथ से कर डालो भक्तों। अभी समय अनुकूल है, हाथ में है सब कुछ, घर में भी अच्छी चल रही है,